हेलो एवरीवन। सो हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, इंट्रो टू एमएस एक्सेस। सो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स जो थे वो हमने पढ़ लिए थे। तो आज उस पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि टेबल जो है वो आपने किस तरह बनाना है। तो आज अब हमने इस वीडियो में बात करनी है कि टेबल को सेव कैसे करना है। क्लियर। तो टेबल आपने जब बना लिया तो उसको सेव कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आफ्टर यू क्रिएट योर मॉडिफाई अ टेबल यू शुड सेव इट। जब आपने कोई टेबल मॉडिफाई कर लिया है या क्रिएट कर लिया है तो उसको आपने सेव कैसे करना है। व्हेन यू सेव अ टेबल फॉर अ फर्स्ट टाइम यू शुड गिव एट इट्स नेम विच डिस्क्राइब द डेटा दैट इट कंटेन। आपको क्या करना है, ऑन द क्विक असेस बार टूल पे से आपने क्लिक करना है, देन सेव बटन पे क्लिक एंड द सेव डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर इन द टेबल नेम। टाइप अ नेम ऑफ द टेबल। आपको क्या टेबल का नेम रखना है वो आप टेबल का नेम लिख के उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करोगे, देन वो जो टेबल जो है वो आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद है कि आपने डेटाबेस को क्लोज़ कैसे करना है। क्लोज़ करने के लिए आपने फाइल टैब पे क्लिक करना है, देन उसके बाद क्लोज़ डेटाबेस ऑप्शन आएगा आपको, वहाँ पे आपने क्लिक करके उसको क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपने MS को एग्ज़िट कैसे करना है, फाइल टैब पे क्लिक करके देन उसके बाद एग्ज़िट कर देना है। या फिर दूसरा मेथड भी है इसमें कि आपने क्लिक द क्लोज बटन इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द प्रोग्राम विंडो, देन फिर उसके बाद अनदर ऑप्शन एग्जिट टू एसेस इज आप कीबोर्ड से भी शॉर्टकट की जो भी यूज़ करके आप इसको एग्ज़िट हो सकते हो, जैसे ऑल्ट प्लस फंक्शन वाली F4 की जो है वो आप दोनों कीज़ को इकट्ठे आप प्रेस करोगे तो आप एग्ज़िट हो जाओगे। ठीक। उसके बाद क्रिएट एंड मॉडिफाई फॉर्म। आपने एक फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे मॉडिफाई करना है। क्लियर। सो फॉर्म आर यूज टू एंटरिंग मॉडिफाई अ व्यूइंग रिकॉर्ड। Probably you have filled out form in a various places like registration for school, when visiting a doctor's office, applying for a जॉब एक्सेट्रा। देखो, आपने एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म जो है वो आप कई जगह पे वो यूज़ होते हैं, जैसे अपने कोई चीज़ जो है वो कोई रिकॉर्ड देखना है, या आपने कोई अपनी कुछ रजिस्ट्रेशन जो है स्कूल की वो आपने करनी है, या फिर आपने डॉक्टर के ऑफिस में विज़िट करना है, या आपने कुछ भी इस तरह का काम करना है जो आपने फॉर्म को क्रिएट करना है या उसको मॉडिफाई करना है। ठीक। तो देखो, फॉर्म को क्रिएट आपने कैसे करना है। ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, MSSS 2010 पे क्लिक करना है। आपके पास वो ओपन हो जाएगा MSSS। देन उसके बाद फर्स्ट क्लिक ऑन द एम्प्लॉय टेबल आपको वहाँ पे मेंशन होगा, आपने वो क्लिक करके एम्प्लॉय टेबल आपने जो है वो आपको ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद अंडर दी क्रिएट टैब, उसके बाद क्रिएट टैब पे जाके ऑन दी फॉर्म ग्रुप क्लिक ऑन दी ऑप्शन, देन उसके बाद आप इसको क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। देखो, आप डायग्राम भी देख सकते हो। उसके बाद है MSSS क्रिएट अ नाइस सिंपल फॉर्म। यू कैन एडिट द डेटा बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन द टेक्स्ट बॉक्स एंड पोजिशनिंग इन द कर्सर। क्लियर। उसके बाद है आपने डेटा को शॉर्ट कैसे करना है। ठीक है। जैसे शॉर्टिंग मीन टू अरेंज द डाटा अल्फ़ाबेटिकली। जैसे आप मान लो कि आपके मोबाइल फ़ोन है, आपके मोबाइल फ़ोन में जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट जो वो एक शॉर्टिंग वे पे आते हैं, जैसे ए से आ गया, बी से आ गया, ए से आपने जितने भी कॉन्टैक्ट सेव किए, चाहे आपने ए नाम का जो कॉन्टैक्ट जो वो आपने 2 साल पहले सेव किया हुआ है और 2 साल के बाद जो है वो आप ए नाम का कॉन्टैक्ट जो वो सेव कर रहे हो, लेकिन आप वो कॉन्टैक्ट जो 2 साल पहले जो सेव किया हुआ है और जो आज आपने सेव किया, वो दोनों कॉन्टैक्ट जो वो सेव इकट्ठे आएंगे। क्यों इकट्ठे आएंगे? क्योंकि वो एक शॉर्टिंग वे है। आपने अल्फ़ाबेटली उस चीज़ को वो शॉर्ट हो गया। क्लियर। और अनशॉर्टिंग भी होती है जिसको आप वो अनअरेंज्ड वैल्यू जो होती है, जैसे कि मान लो ए वाली कहाँ पे, बी वाली कहाँ पे है, तो ए वाली फर्स्ट पे है और बी वाली सबसे लास्ट में चलेगी, तो ये अनशॉर्टिंग वे है। ठीक है। तो देखो, आपने इसको शॉर्टिंग वे पे डेटा को कैसे कर देना है। सैलरी कुड बी शॉर्टेड बाय नेम। ठीक है। उसको नेम बाय इसको शॉर्ट कर सकते हो। एम्प्लॉय कुड बी शॉर्टेड बाय एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एंड यू कैन शॉर्ट विद टेक्स्ट एंड नंबर इन 2 मेथड। 2 मेथड के साथ कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, A to Z। असेंडिंग मीन्स गोइंग अप, सो एन इंसेंडिंग शॉर्ट विल अरेंज नंबर फॉर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट द टेक्स्ट फ्रॉम A to Z। ठीक। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है। तो जो देखो, आपने इसको करना कैसे, सिलेक्ट ए फील्ड इन दिस सेल विच यू वांट टू शॉर्ट बाय। आपने उसको क्लिक करना है जहाँ पे आपको जिस डेटा को आपने शॉर्ट करना है।
इन एम्प्लॉय टेबल वी विल शॉर्ट विद एम्प्लॉय नेम के जैसे जब इसको शॉर्ट करना है तो आप इसको कर सकते हो। देखो आप डायग्राम देख सकते हो। देन उसके बाद है अंडर होम टैब ऑन द शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप एंड द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑप्शन आपको आपकी पर रिक्वायरमेंट है जो वहाँ पे आपको ओपन हो जानी है। यू शॉर्ट द फील्ड बाय द सेलेक्टिंग एंड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन। क्लियर। देन उसके बाद जब आप इसको शॉर्ट कर लोगे तो उसको आपने सेव भी कर लेना। टू सेव द न्यू शॉर्ट क्लिक ऑन द सेव कमांड और उसके बाद ये आपका जो शॉर्टिंग डेटा जो है वो आप सेव आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने डेटा को फिल्टर कैसे करना है। इन MSSS filter allow you to view only the data which you want to see. When you want to create a filter you have to set an criteria in the data which you want to display the filter, then search is all the record in the table. देखो आपने जब डेटा को कैसे फिल्टर करना है। क्लियर। डेटा फिल्टर करने के लिए क्लिक कौन थे आपने ड्रॉप डाउन एरो जो नेक्स्ट टू फील्ड यू वांट टू फिल्टर बाय we will filter by your class because you want to see a list of students who were pass or fail in the desired class by you. जब आपने डेटा को उस हिसाब से फ़िल्टर करना है जैसे आपको वो बच्चे चाहिए आपको क्लास की आपने क्लास वाइज जो है वो डेटा फिल्टर करना है क्योंकि आपको वो बच्चे चाहिए जो बच्चे फेल है और पास आपने दोनों में से देखने हैं। क्लियर। आपकी इच्छा के अनुसार जो आप जो भी डेटा जैसे जिस हिसाब से भी फिल्टर करना चाहते हैं आप कर सकते हो। A drop down menu will be a checklist will be appear only checked item in will be included in a filter result. Then उसके बाद select the deselect item on the time by clicking the check box. Then click select all the including every item in the filter. Then clicking select all second time of a deselect all items and click blank to set a filter on find on the record with no data in select field. देन उसके बाद ओके बटन क्लिक कर देना। देन आपका जो डेटा जो फिल्टर हो जाएगा। आपने देखो आपने जो एक रिपोर्ट जो है रिपोर्ट आपने किस तरह क्रिएट करनी है। रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है MSSS पे यहाँ पे अंडर द क्रिएट टैब पे जाना है। देन उसके बाद आपने ओपन करना है रिपोर्ट विजार्ड। आप डायग्राम पे देख रहे हो रिपोर्ट विजार्ड पे आपने क्लिक करना है। ऑन द जब आप रिपोर्ट विजार्ड पे आप क्लिक करोगे ऑन उसी में ही आएगा रिपोर्ट ग्रुप पे आपने कर देना। तो रिपोर्ट ग्रुप जब आप क्लिक करोगे तो रिपोर्ट ग्रुप जो आपकी विंडो जो डिस्प्ले हो जाएगी। देन उसके बाद क्लिक ऑन दी डाउन आपने डाउन एरो बिसाइड द टेबल क्वेरी सिलेक्शन विंडो द चूज टेबल एंड क्वेरी व्यू विल यू बेसिंग ऑन योर रिपोर्ट ऑन। देन उसके बाद देखो एरो बटन पे या आगे को जाना है या पीछे को जाना है ये सारे बटन जो आपको आ जाएंगे। देन उसके बाद जो भी आपकी डिज़ायर होगी आप उस हिसाब से रिपोर्ट जो भी आपका डेटा चाहिए वो आप उसमें करके देन उसके बाद क्लिक नेक्स्ट पे करके आपने क्या कर देना है उसकी ग्रुपिंग कर देनी है। ग्रुपिंग करने के लिए आपको क्या करना ग्रुपिंग करने के लिए जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हो इफ़ desire to create grouping level into right arrow button you use to up and down to button and promote demote or field position the left arrow button remove select field and grouping levels। ठीक है आप ग्रुपिंग लेवल हो जाए ना। उसके बाद आपने शॉर्ट बाय फील्ड आपने पहले किया था शॉर्ट बाय अपने डेटा को शॉर्ट करना था। अब फील्ड को आपने कैटेगरी को कैसे शॉर्ट करना है। यू कैन सिलेक्ट अ शॉर्ट ऑर्डर टू अप टू अ फील्ड क्लिक ऑन द डाउन एरो एंड सेलेक्ट अ फील्ड when then choose sending or descending order as per your requirement and click next पे क्लिक करोगे देन आपका डेटा जो वो कैटेगरी वाइज जो वो भी शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है आपने उसका लेआउट कैसे चेंज कर देना है उसका डिज़ाइन चेंज कैसे करना है। जैसे आपने लैंडस्केप लेना है पोर्ट्रेट लेना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो आप कैसे करोगे पेज ओरिएंटेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपको कितने सारे पेज ओरिएंटेशन पे आपको टेम्पलेट्स वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आपको जो भी आपकी इच्छा होगी तो आप अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पे पेज ओरिएंटेशन पे उसका लेआउट लगा सकते हैं। उसके बाद है आपने असाइन टाइटल को कैसे असाइन करना है। एंटर अ टाइटल इफ़ यू रिपोर्ट अ स्टिक with the default time assigned by MSSS make sure preview the report will be selected click in and finish बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपकी जो रिपोर्ट जो कि फाइनल रिपोर्ट जो होगी वो आपकी बन के तैयार हो जाएगी। जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हो आप ये ऐसे हो जाएगी। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट वहाँ पे प्रिंट की ऑप्शन होती है। वैसे अगर आपने शॉर्टकट की को यूज़ करके प्रिंट करना है तो आप Ctrl+P को यूज़ करोगे देन उसके बाद आपका प्रिंट जो है वो निकल आएगा। ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये फुल चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।